बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक नेक और ईमानदार बीबी रहती थी। उसका नाम सारा था। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक साधारण से घर में रहती थी। सारा का जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी की बहुत गहरी जड़ें थीं। सारा का पति अली गांव के बाहर खेतों में काम करता था। वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन उसकी कमाई बहुत ही मामूली थी, जिससे परिवार की जरूरतें मुश्किल से पूरी होती थीं। फिर भी सारा कभी भी अपने हालात से निराश नहीं हुई। उसने हमेशा भगवान पर विश्वास रखा और अपने परिवार का ध्यान रखा। सारा हर रोज सुबह उठकर अपने घर का काम करती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर गांव के लोगों के लिए कपड़े सिलती थी। उसकी सिलाई का काम बहुत अच्छा था, इसलिए गांव के लोग अक्सर उससे कपड़े सिलवाने आते थे। वो अपने काम में इतनी ईमानदारी से काम करती कि कभी भी किसी के काम में देरी नहीं करती थी। एक दिन की बात है, जब सारा अपने घर में कपड़े सिल रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिसके हाथों में एक पुरानी और फटी हुई चादर थी। बुजुर्ग महिला ने सारा से कहा, बेटी, ये चादर बहुत पुरानी हो गई है, इसे सिल दो ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। सारा ने चादर को देखा और फिर बुजुर्ग महिला की ओर देखा। महिला की आंखों में एक बेबसी और दर्द था, जिसे सारा ने तुरंत पहचान लिया। उसने बिना किसी संकोच के चादर को लिया और उसे ठीक से सिलने लगी। जब सारा काम पूरा कर चुकी तो उसने महिला से कोई पैसा नहीं लिया। महिला ने सारा को आशीर्वाद दिया और चली गई। कुछ दिनों बाद उसी बुजुर्ग महिला ने सारा को फिर से मिलने के लिए बुलाया। इस बार वह एक छोटे से झोपड़ी के सामने खड़ी थी। उसने सारा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो महिला उसे यहाँ क्यों लाई है। तभी बुजुर्ग महिला ने एक छोटी सी पोटली निकाली और सारा के सामने रख दी। ये तुम्हारे लिए है बेटी, बुजुर्ग महिला ने कहा। सारा ने पोटली खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पोटली में सोने की गहने और कुछ सोने के सिक्के थे। सारा ने तुरंत पोटली को बंद किया और उसे महिला को वापस दे दिया। नहीं माँ, मैं इसे नहीं ले सकती, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया था, सारा ने कहा। बुजुर्ग महिला ने सारा की ओर देखा और मुस्कुराई। बेटी, मैं कोई आम महिला नहीं हूँ, मैं इस गांव की देवी हूँ और मैंने तुम्हारे काम, ईमानदारी और नेकदिली को देखा है। तुमने बिना कुछ मांगे मेरे लिए काम किया और मेरी मदद की। ये तुम्हारे उस नेक काम का इनाम है। इसे स्वीकार करो और अपने परिवार की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करो। सारा ने बुजुर्ग महिला के शब्दों को सुनकर श्रद्धा से सिर झुका लिया और पोटली को स्वीकार कर लिया। उसने उन गहनों और सिक्कों का उपयोग अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया और अपने बच्चों की शिक्षा में लगाया। उसकी इस नेकदिली और ईमानदारी की वजह से उसके परिवार का जीवन बेहतर हो गया। इस घटना के बाद सारा का गांव में और भी अधिक सम्मान बढ़ गया। लोग उसकी ईमानदारी और नेकदिली की कहानियां सुनाते और उसे अपना आदर्श मानते। सारा की नेकदिली ने उसे और उसके परिवार को एक अच्छा जीवन दिया और उसने हमेशा अपने उसूलों को बनाए रखा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और नेकदिली हमेशा हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाती हैं। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में उसका फल मीठा होता है।